अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है, लास्ट थ्योरम है 12th चैप्टर का और 10th मैथमेटिक्स का 12.4 और इम्पोर्टेंट भी है। स्टेटमेंट इसकी लिखते हैं 12.4। इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है कि द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, the opposite angles of any quadrilateral, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर को। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, अगर एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है ना, और सप्लीमेंट्री, तो वो क्या होने चाहिए? सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? उसका सम 180 होना चाहिए। फर्ज करिए एक ये सर्कल है, ठीक है ना, और एक क्वाड्रिलेटरल इसके अंदर हम ड्रा करते हैं। क्वाड्रिलेटरल कहते हैं फोर साइडेड फिगर। ये इसका ओरिजिन है, सेंटर ए बी सी डी, ये बी, ये सी और ये रेगुलर एक क्वाड्रिलेटरल है, फोर साइडेड फिगर है। तो इसके कहते हैं कि इंस्क्राइब का मतलब सर्कल के अंदर है, ठीक है। इसका अपोजिट यानी एंगल ए और एंगल इसका सम 180 होगा और एंगल डी और एंगल बी का सम 180 होगा। ये हमने शो करना है कि इसका सम, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। सप्लीमेंट्री मींस 180। तो गिवन में क्या है? अपोजिट एंगल्स। तो ए सर्कल विद सेंटर और ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। ए सर्कल सिर्फ मतलब ये गिवन है, सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ है, ए एंड ए बी सी डी इज क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, मान लें। टू प्रूव, अब हमने प्रूफ क्या करना है? इसके अपोजिट एंगल। तो अपोजिट एंगल्स कौन से है? एक है बी सी डी यानी सी और ए, यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी सी डी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ए डी। बी ए डी ये क्या होना चाहिए? ये भी 180, बी सी डी और बी ए डी, ये यानी एंगल ए और एंगल सी की बात कर रहे हैं। और एंगल ए बी सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी सी, इसका सम भी 180, ठीक है। यानी ए बी सी और ए डी सी दोनों का सम 180 होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में क्या है? जॉइन ओ टू बी एंड डी। ओ को हम बी से मिलाते हैं और डी से मिलाते हैं, तो इधर एंगल बनते हैं, इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 कहते हैं, ठीक है। एंगल 1 2, जॉइन ओ टू बी एंड डी, जॉइन ओ टू बी एंड डी, बी और डी के साथ इसको मिलाते हैं, ठीक है। हमने एक थ्योरम पहले पढ़ा है कि ये जो सेंट्रल एंगल है इसका सम एक तो 360 होता है 1 और 2 का। दूसरी बात यह है कि सरकमफेरेंस भी जो भी एंगल होता है, चाहे ए है, चाहे बी है, सी है, डी है, इसकी जो मेजरमेंट है, ये सेंट्रल एंगल इसका क्या होना चाहिए? डबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम स्टेटमेंट इधर प्रूफ की तरफ आएंगे हम, मतलब है पहली चीज तो आप ये देखें कि हमने दोनों चीजें शो नहीं करनी है, सिर्फ एक करनी है। यानी हम सिर्फ ये फर्स्ट वन को प्रूफ करते हैं,
फिर दूसरे को सिमिलरली लिखेंगे। स्टेटमेंट में हमारे पास जो चीज है वो लिखेंगे और इधर रीजंस है उसकी वजह भी देंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 है, ये हमने पहले से क्लियर है, ये बराबर होगा डबल होगा। हाँ ये एंगल 1 इस सारे एंगल हो इसका सबका डबल है, ठीक है ना, यानी ये डबल होगा। अब हम चूंकि फर्स्ट ये चीज हम प्रूफ करते हैं तो हम BCD और BAD लिखते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD का भी डबल होगा। द एंगल सबटेंडेड, ठीक है ना, ये आपने 12 लिखना है। द एंगल सबटेंडेड एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन सेंट्रल एंगल। इसी तरह मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 जो है वो भी डबल होगा। एक तो हमने ये एंगल लिए C, अब एक A लेते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD इसका भी डबल होगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर इसको लेट सपोज हम जो है 1 बनाते हैं और इसको 2, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 बराबर है 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इसमें से कॉमन आएगा, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो एज वी नो दैट हमारे पास हमें पता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, अभी मैंने आपको कहा है कि इसका जो सम है सेंट्रल एंगल का सम 360 होता है, 360 होता है, ठीक है। तो आप इधर लिखे, ठीक है ना, कि सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल सबटेंडेड, ठीक है ना, इसका जो सम 360 होता है इसके अंदर पुटअप करते हैं, या मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD। इधर बुक में थोड़ी गलती है, इधर कॉमन ले रहे हैं लेकिन इधर फिर 2 लिख रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2, ये आ जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD विच इज इक्वल टू 360। इधर आप लिखे डिवाइड बाई 2, रीजन में लिखे डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड। ये 2 इस 2 से और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल BCD प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD विच इज इक्वल टू 180, 180। और यही चीज हमने प्रूफ करनी थी कि इसका सम 100 हमारे पास एंगल BCD एंड एंगल BAD आर सप्लीमेंट्री। ये कौन से हैं? सप्लीमेंट्री है क्योंकि उसका सम किसके बराबर है? 180। तो ये इसका प्रूफ है। नीचे आप ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस वन विल बी इक्वल टू 180। तो ये इसका प्रूफ है। 10th क्लास के थ्योरम एंड हो गए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है। तो तकरीबन 10th क्लास में तो सारा हो गया है। तो डियर स्टूडेंट, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, चाहे एग्जाम्पल है, वो आप कमेंट्स में आप कमेंट करें ताकि हम नेक्स्ट जो है मज़ीद वीडियो बना सके। रिव्यू पर, MCQs पर इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।